वो जिस स्तर पे और जिस सरगर्मी से जो है भारत को बांग्लादेश के संबंध में जो है वो सरगर्म होना चाहिए, वो जो है शुरू से अब तक जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। कुछ थोड़ा बहुत जो है वक्तव्य आ जाता है, कुछ कह दिया जाता है, लेकिन वो अमली और व्यवहारिक रूप से जो है इतना काम जो नहीं हो रहा है। और मैं कहता हूँ कि वहाँ जो एम्बेसी है अपनी, वहाँ जो है वहाँ से रिपोर्ट मंगवाए कि जो है जो अल्पसंख्यक है, जो हिंदू है वहाँ, वो कितने लोग मारे गए और उनकी जो है हानि क्या हुई है और किस स्तर पे इस तरह का काम हो रहा है, वो रिपोर्ट के आधार पे जो है हमको जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और ये दिखाना हमारे लिए जो है ज़रूरी है कि यहाँ भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मजूसी यहूदी का मामला नहीं है, बल्कि सारे भारतीय हैं। सारे भारतीय और सारे भारतीय एक हैं। वो जो है श्रुति दास गुप्ता जी कुछ कहना चाहती थी, जो बिल्कुल ये है। और हमें जो है ये बस विक्रम जी, चूंकि वो कुछ कहना चाहती है, 2 मिनट। 140 और 45 करोड़ जो भारतीय हैं, वो इस रूप में वो दिखाने की जो जरूरत है, ताकि वहाँ सांप्रदायिक तत्वों को ये मौका नहीं मिले कि भारत में जो है जो सांप्रदायिक माहौल जो है बना हुआ है। श्रुति जी, मैं मौलाना साहब की बात का जवाब देना चाह रही थी कि वो जानना चाहते कितने इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं। तो बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल, उन्होंने एक 330 दिन की रिपोर्ट निकाली है, जिसके अंदर बोला है 2440 से ज्यादा इंसिडेंट्स जो कम्युनल रहे हैं। तो अब ये, क्योंकि इसमें बुद्धिस्ट क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, पर हिंदू की तादाद ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा है, हिंदू और बुद्धिस्ट की, क्रिश्चियंस की थोड़ी कम है, पर इस तादाद पे अटैक्स हुए हैं। और इसके आगे अगर यूएन की अगर हम रिपोर्ट देखें तो उन्होंने ये नंबर तो नहीं बोला है, पर उन्होंने ये जरूर कबूल किया है कि हिंदू, अहमदिया, मुस्लिम और वहाँ के जो स्थायी लोग हैं, इंडिजिनियस लोग, जिसमें आई थिंक वो बुद्धिस्ट लोगों को मानते हैं स्थायी लोग, उनके राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं और मोटिवेटेड, पॉलिटिकली मोटिवेटेड और रिलीजियस अटैक्स उन पे हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें नंबर्स नहीं पता है, हमें नंबर्स पता हैं, पर हम उसके ऊपर अभी तक एक्शन नहीं कर रहे हैं। जी विक्रम जी मेरे साथ मौजूद है। विक्रम साहब, वो पता होना अलग चीज है, इसको विश्व पटल पे भी उठाना चाहिए ना भारत को। मैं भी कह चुका हूँ कि रिपोर्ट से खाली काम चलने वाला नहीं है ना, ये सोची समझी एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा हिंदुओं का नरसंहार है। इस नरसंहार के खिलाफ सभी को आवाज उठानी होगी। वो लोग जो आज टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग मौन बैठे हैं, वो लोग भी दोषी हैं। जिस तरीके से केवल हिंदुओं को टारगेट कर वहां नहीं, दोषी बहुत गलत है, क्योंकि आज जरूरत इस कौन बात है? की दोषी कौन है? विक्रम गोस्वामी दोषी हैं, मनोज मनु दोषी हैं, श्रुति दास गुप्ता दोषी हैं, कौन दोषी है? ये सब लोग दोषी हैं जो मौन बैठे हुए। जब तक आवाज नहीं उठाई जाएगी, मुखर और प्रखर होकर आवाज नहीं उठाई जाएगी, तब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी। मैं कहता हूं तो कि मैं क्या करूं यहाँ से कोई एटम बम लेके फेंक के मार दूं बांग्लादेश में? जो भी सनातन धर्म में आस्था विश्वास रखता है, जो भी हिंदू परंपराओं को मानता है, उसको एकजुट होना पड़ेगा। तो क्या करें, यहाँ के हिंदू पत्थर फेंकना शुरू कर दें क्या बांग्लादेश में? नहीं, ये तो सरकारों का मामला है ना जो बांग्लादेशी विक्रम गोस्वामी साहब, ये तो सरकारों का मामला है। जैसे सरकार ने भारतीय मिसाइलों को, भारतीय मिसाइल्स को पाकिस्तान के 9 टारगेट चिन्हित किए, और श्रुति दास गुप्ता भी कह रही हैं कि भाई ये तो वियना कन्वेंशन को जो तोड़ने जैसी स्थिति है, इसे एक्ट ऑफ वॉर भी माना जा सकता है। तो एक सख्त संदेश बांग्लादेश को दे दिया जाए। जब हम बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो बांग्लादेश के कान के नीचे भी तो बजा सकते हैं ना। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। यही आज की जरूरत है, यही शायद मैं कह रहा हूं, शायद मेरी जरूरत है, मैं तो तैयार हूं बजाने के लिए। आज जरूरत इसी बात की है कि अरे तो भाई सरकारों को कदम उठाना चाहिए ना यार, जागरूक होना पड़ेगा, सरकारों को फैसला लेना पड़ेगा, सरकार को एक सख्त संदेश देना पड़ेगा। और देखिए आप विश्व हिंदू महासभा, तो विश्व हिंदू महासभा है, आरएसएस है, तमाम ऐसे संगठन हैं, ये लोग सरकार का दबाव बनाए कि भाई हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आप अखंड भारत की बात करते हो तो भूटान को भी लपेट लेते हो, बांग्लादेश को भी लपेट लेते हो, तमाम राज्यों को लपेट लेते हो। यहाँ हिंदू परेशान हो रहा है, भारत की तरफ देख रहा है, तो कुछ करवाइए, आगे बढ़िए। यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूं, यही बात आप समझना नहीं चाह रहे। मैं यही हम चाहते कि आप करें, कहिए मत। सभी को एकजुट होना पड़ेगा, सबको एकजुट होकर एक स्वर में अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा, तब जाकर सरकारों पर भी दबाव बनेगा, तभी जाकर
देश के हालात, चाहे वो बांग्लादेश के हैं या भारत के हैं, भारत के भी हालात भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्व की घटनाओं ने आपको देश के हालातों के बारे में भी अगर आप अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहें तो देश में भी बहुत सारे मॉब लिंचिंग के ऐसे मामले हुए हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं थे। हिंदुओं को टारगेट किया गया, चिन्हित कर हिंदुओं को मारा गया, धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया। आज जरूरत है, मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि आज हर एक हिंदू को, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति को एकजुट होना पड़ेगा, मुखर होकर, प्रखर होकर अपनी बात को रखना पड़ेगा। हिंदू की बात आप क्यों करते हैं? सब भारतीय के जो है एकत्रित और इकट्ठे होना चाहिए ना, आप हिंदू और सबको अलग क्यों करते हैं? तो नोमानी साहब खुद चलने को तैयार है। अगर हादसा, अगर घटना, आपने नोमानी साहब को एक तरफ अलग कर दिया। आप हिंदू की बात क्यों करते हैं? सबकी बात कीजिए ना, तमाम जो है भारतीयों की। बांग्लादेश की अगर आप घटना देखेंगे तो बांग्लादेश में किनके साथ अत्याचार हो रहा है? बांग्लादेश में तो अवामी लीग के लोग भी मारे जा रहे हैं, हिंदुओं के साथ वो भी तो लपेट में आ रहे हैं ना। क्यों आप फतवा जारी नहीं कराते हैं? क्यों आप ऐसे लोगों के खिलाफ बोलते नहीं? हिंदू मारे गए हैं और सताए जा रहे हैं, उससे ज्यादा जो अवामी लीग के लोग मारे जा रहे हैं जो मुसलमान हैं, उस समय आप लोग मौन रहते हैं। नहीं, कोई मुन नहीं रहता है, नहीं मीडिया मुन रहता है, नहीं और कोई मुन रहता है। असल जो होता है व्यवहारिक रूप से जो कदम उठाना चाहिए वो तो सरकार का काम है ना। जनता या मीडिया जो है वो क्या कर कदम उठाएगी, मगर सरकार को कदम उठाने के लिए भी जरूरत है। भाई सरकार तो आप ही की है ना, सरकार तो आरएसएस हिंदू परिषद की है, आप लोगों की है, तो वो आप लोगों का ज्यादा प्रभाव होगा ना जब वो कहेंगे। सरकार आरएसएस की है या सरकार भारतीय जनता पार्टी की है? नहीं, वो सब एक ही है, कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ है, कुछ वहाँ है, वो कोई अलग अलग नहीं है, सबको मालूम है। और नोमानी साहब को तो बहुत अच्छे से पता चल गया है। हमको भी बहुत कुछ मालूम है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जरूरत है कि आप लोग भी जो देखो, नोमानी साहब को भी पता चल गया और आपको भी बहुत अच्छे से पता चल गया, लेकिन जिनको अच्छे से पता है वो अपने शोएब चौधरी साहब हैं। शोएब चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि चुनाव तक चीज़ें थम जाएंगी, ठीक हो जाएंगी? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच चाहे वो मानवाधिकार आयोग हो, यूएन हो, वहाँ पर भी तो बांग्लादेश का विषय जा रहा है ना, क्या उनको दिखाई नहीं देता है? देखिए, ये चुनाव के बाद जब अपने लाया, मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी मैंने बताते रहा कि यूनुस की मानसा है नहीं था। He has no intention of holding an election. और ये सब जो चीज हो रहा है ये बहाना है चुनाव को टालने के लिए। आपको याद है शायद कि यूनुस ने अमेरिका में जाके कह दी कि लोग चाहते हैं वो 50 साल तख्ते पे रहे। उसका 88 ईयर्स की उम्र है, अभी तक 50 साल रहना चाहते। कितने शैतान आदमी है, फ्रॉड है। मैं ये दास गुप्ता जी से भी सहमत हूँ कि अभी जो बांग्लादेश में हुआ है, इट इज डायरेक्ट वायोलेशन ऑफ वियना कन्वेंशन। It is tantamount to declaring war against a foreign country. और आप कहते हैं कि foreign nations कौन है? अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो पाकिस्तान में जाता है क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस करने के लिए। पाकिस्तान दुनिया की सबसे एक नंबर की टेररिस्ट नेशन, उसके साथ बिजनेस करने के लिए जाता है ट्रंप। नहीं तो सीरिया में वो पूर्व अल कायदा के साथ या इस्लामिक स्टेट के जो लीडर उसके साथ। तो अमेरिका का कोई मोरल ही है नहीं। एक बेलाज मुल्क है अमेरिका भी, क्योंकि बैंक्रप्सी में के सामने जा रहा है। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट जो भी आएगा लूटने के लिए आएगा, उस अमेरिका को नहीं, सारे देशों को लूटने के लिए आएगा। अभी बांग्लादेश बन गई एक न्यूएस्ट प्रॉक्सी वॉर के ग्राउंड बन गई। यहाँ पाकिस्तानी आईएसआई नार्को टेररिज्म कर रहा है। पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेशी जमीन को यूज करके टेररिज्म एक्सपोर्ट करेगा। आप जानते हैं कि बांग्लादेश से अभी टेररिस्ट जा रहा है दुनिया के सारे देशों में, और बांग्लादेशी के लिए वीसा बंद हो गई। पूरे के पूरे देश दुनिया की वीसा बंद हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा ही होना चाहिए कि एक जाति जब जिहादी बनता है, नहीं तो जिहादी जज्बा दिखाता है, तो उसको ऐसा ही होना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, बिकॉज आई एम पर्सनली आई हेट जिहादिज्म एंड इस्लामिज्म, दे आर माई एनिमीज। एंड बंगाली जब तक समझेगा नहीं। आप अगर शेख हसीना जी की बात कर रहे, शेख हसीना जी ही तो ये हिफाजत इस्लाम को लाके गोद में बैठाया था। शेख हसीना जी ही तो पाकिस्तान गए थे दोस्ती बढ़ाने के लिए। शेख हसीना जी ही तो इस फिलिस्तीन नारा लगा रहे थे। अभी उनको भी होश आएगा कैसा लगता है। यही फिलिस्तीन है, यही हमास है, और पाकिस्तान के साथ दोस्ती। पाकिस्तान हमारा एकमात्र दुश्मन मुल्क, जो दुश्मन मुल्क के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए हसीना जी गए,
अभी बर्बादी उनको मिल गई नतीजे में। सो फॉर बांग्लादेश वी नीड अ पेट्रियोटिक गवर्नमेंट, पेट्रियोटिक गवर्नमेंट। ये कोई किसी देश के दलाल नहीं। तो बांग्लादेशी, यू आर राइट, बंगालीज हैज टू वेक अप, बंगालीज आर वेकिंग अप, आई एम टेलिंग यू। अभी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज शेयर करके मैं विदा लूंगा कि कल जब जनाजा होगा हादी के, अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आया, क्या क्या उसी जनाजा होगा? वक्त हादी का जो कल जनाजा है, उस जनाजा की मैदान से यूनुस के जो लड़कों हैं वो कल से ही विप्लवी सरकार, क्रांतिकारी सरकार या रेवोल्यूशनरी सरकार का डिक्लेयर करेगा और यूनुस को डिक्लेयर करेगा सुप्रीम लीडर। मैंने जो कहता रहा कि यूनुस आयतुल्ला बनने की कोशिश में है, कल से ये चीज होने वाला है बांग्लादेश में। और वही उसी के लिए ये जो कल से सारी बांग्लादेश में जो हंगामा शुरू हुआ, यही वजह है। कल आप देखेंगे उस जनाजा के मैदान से ये लड़के लोग बांग्लादेश को, उसके सरकार को विप्लवी सरकार, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा और यूनुस को करेगा सुप्रीम लीडर। बांग्लादेश कल से बनेगा ईरान की तरह एक आयतुल्ला कंट्रोल मुल्क। ये ब्रेकिंग है, मैं अभी आपसे श्रुति शेयर जी, किया। ये तो अभी हमारे न्यूज़ रूम में ये आया। बड़ी जानकारी शोएब चौधरी दे रहे हैं कि जो हादी का जनाजा निकलेगा, उसी जनाजे के बाद यूनेस्को सुप्रीम लीडर की घोषणा होने जा रही है। और बांग्लादेश किस तरफ आगे बढ़ रहा है, अगर ये वाकई इस तरफ आगे बढ़ रहा है तो ये तो और ज़्यादा खतरनाक है। और ख़तरनाक है तो फिर मुझे लगता है कि शेख हसीना को हमने भारत में शरण इसलिए दी थी कि आने वाले समय में हालात तो सुधर जाएंगे जब चुनाव होगा। चुनाव की स्थिति दिख नहीं रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नदारद है, और शेख हसीना अगर ऐसी स्थिति में है वहाँ जाएंगी तो या तो उनकी हत्या हो जाएगी या उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो अब बड़ा डेडलॉक सी स्थिति हो गई है। ऐसे में भारत क्या करेगा, भारत की डिप्लोमेसी? देखिए, शेख हसीना वाला क्वेश्चन तो देखिए, पहली बार तो उन्होंने शरण नहीं ली है इंडिया में, पहले भी आई हैं, तभी भी हमने उनको रखा और शांति से ही रखा। उनका पूरा परिवार खत्म हो गया तभी भी रखा था हमने आज तक चाइना के दबाव में आके दलाई लामा को नहीं दिया। हम ये यूनुस सरकार के दबाव में आके शेख हसीना दे देंगे? हम किसी के दबाव में काम नहीं करते, इसका अर्थ यही है। हम अपने हिसाब से अपनी ब्लेम, और इसीलिए एंटी इंडिया चल रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जीतने के लिए। अगर वहां पे लोग आते हैं रोड पे, किसके लिए आएंगे, किस कारण से इनके पीछे जाएंगे? इन्होंने म्यूजिक बंद कर दिया। जो इन्होंने एक बिल्डिंग को अटैक किया है, वो बिल्डिंग को हिंदू प्रोपेगेंडा फैलाने वाली बिल्डिंग बोली है, वो आर्ट एंड कल्चर की बिल्डिंग थी और वो इतनी पुरानी बिल्डिंग थी, तो उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर भी इन्होंने बंद कर दिया। तो ये जा ही रहे हैं तालिबान वाले रास्ते में। यूनुस वहां का नहीं बनने वाला है, क्योंकि यूनुस के पूरे जो पैसे हैं, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी बेटी, उसके पूरा परिवार और उसका जो पावर सर्कल है वो यूएसए में है। इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनकी नेशनैलिटी भी आई थिंक यूएसए की ही हो गई होगी अब तक। तो इसीलिए वो वहां के सुप्रीम लीडर तो बनने नहीं वाले। पर हाँ, कोई ना कोई अपने आप को यहाँ का सुप्रीम लीडर जरूर डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि इट इज वेरी इजी। क्योंकि ये जमाती वाला जो सिस्टम है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए ये सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल से चलते हैं। कहीं पर भी इस तरह की जहाँ पे ऑटोक्रेटिक बिल्कुल इस्लामी सरकार होती है ना, वहां पे ये डेमोक्रेसी नहीं चलती कि आज ये आएगा कल वो जाएगा। उनको एक लीडर चाहिए होता है जिसके कॉल पे लोग उठते हैं और बैठते हैं। क्या ये लोकल बांग्लादेशी इनका साथ देंगे? मुझे नहीं लगता। कुछ दिन के लिए टॉलरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी घबराए हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि पिछली सरकार के साथ जब इन्होंने सपोर्ट दिया था तो उसने भी तो प्रोटेस्ट के अंदर लोगों की मृत्यु करवाई थी, और ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। गन्स चलवाई थी उन्होंने प्रोटेस्टर्स के ऊपर। तो पिछली सरकार अच्छी नहीं, ये वाली सरकार अच्छी नहीं, तो किधर जाएंगे? मेरे हिसाब से अब बीएनपी जो है वो फ्रंट फुट पे खेलेगी। बीएनपी फ्रंट फुट पे आएगी उसके क्योंकि जिस तरह से आवामी लीग को खत्म किया है, उसको पता है एक बार आवामी लीग आउट ऑफ इक्वेशन चली गई, अगला निशाना उनके ऊपर आने वाला है। इसीलिए उन्होंने कितने सारे जो हैं इस्लामी, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने की कोशिश करे थे, उसको भी सिर्फ बीएनपी ने रिपेल किया है और किसी ने नहीं रिपेल किया है। तो बीएनपी फ्रंट फुट पे आके खेलेगी, और मुझे नहीं लगता कि ये वहां के सुप्रीम लीडर बनेंगे या वहां पे एकदम इस्लामी सरकार बनेगी। जी। पर इसके लिए जो सोशल चेंज जो हमें चाहिए, उसके लिए वहां के लोकल बंगालियों को उठना पड़ेगा।
चलिए इंतजार करेंगे और देखते हैं कि क्या वाकई बांग्लादेश के हालात सुधरते हैं कि नहीं सुधरते। इस चर्चा में सभी लोग मेरे साथ मौजूद रहे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।